भक्त वत्सल हैं भगवान। भगवान का भक्त के प्रति रूप ही प्रेम वात्सल्य कहलाता है। श्री नरसिंह रूप में अवतार लेकर भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को हरिभक्त होने के कारण तरह तरह यातनाएं दी और उसकी प्राण रक्षा के लिए स्वयं भगवान नरसिंह रूप धारण के उसका वध किया और प्रहलाद ने भगवान के क्रोध को शांत किया उनकी गोद में बैठकर। एक कथा के अनुसार गजेंद्र नाम का एक हाथी हरिभक्त था। एक दिन वह धूप भरी दोपहरी में अपनी प्यास बुझाने के लिए नदी में उतरा। तभी एक मगरमच्छ ने उसके पैर अपने मुख में पकड़ा। गजेंद्र ने अपने को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया परंतु असफल रहा। तब गजेंद्र ने स्वयं अपनी प्राण रक्षा के लिए भगवान की प्रार्थना की। भगवान शीघ्र ही पहुंचकर मगरमच्छ को मारकर उसकी रक्षा की। भगवान भक्त वत्सल हैं। वे स्वयं भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वयं प्रतिज्ञा भूल बैठते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध में स्वयं हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को प्रतिज्ञा के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए बाध्य कर दिया। भगवान भक्त के बीच यह मीठी तकरार भी थी। एक बार पितामह ने अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर दी। तब उन्हें भक्त अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए एक रथ का पहिया उठाकर भगवान कृष्ण भीष्म पितामह को मारने दौड़ पड़े। एक सुंदर कथा आती है। एक बार भगवान परम भक्त वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जगन्नाथपुरी धाम गए। वहाँ मंदिर में पंडित पुजारियों का भ्रष्ट आचरण देखकर बहुत दुख हुए। वहाँ एक राजा से मिलकर मंदिर का भ्रष्ट आचरण बोले, पांडे पुजारियों की जगह श्रेष्ठ सद्गुण पुजारियों को जगन्नाथ की सेवा में लगाइए। राजा तैयार हो गया। उन्होंने पंडित पुजारियों को हटाकर रामानुजाचार्य ने अपने 1000 शिष्यों को भगवान जगन्नाथ की सेवा में लगा दिया। भगवान जगन्नाथ की स्वामी से सेवा से वंचित पंडित पुजारी पंडित पीछे रोने लगे। भक्त वत्सल करुणासीन ने उन पंडित पुजारियों को दुख देखा न गया। उन्होंने रामानुजाचार्य से कहा, वत्स ये पंडित पुजारी जैसे भी हो मेरे अच्छे प्रिय हैं, तुम उन्हें मेरी पूजा करने दो। अनुशासन प्रिय रामानुजाचार्य ने कहा, भगवान भला वेद विरुद्ध आचरण करने वाले पंडित पुजारियों को कैसे पूजा कर दूँ। भगवान बोले, जब वे मेरे सम्मुख प्रेम से नृत्य करते हैं तो मुझे दोष बिल्कुल ही नहीं जान पड़ता। रामानुजाचार्य फिर भी अपने हट पड़े रहे। भक्त वत्सल भगवान को वह अपने भक्त हट रखना था। उन पुजारियों की करुणा भी करनी थी। उन्होंने गरुण जी को रामानुजाचार्य के शिष्यों से रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। भगवान की आज्ञा पाकर गरुण जी ने रात में सो रहे रामानुजाचार्य के शिष्यों से जगन्नाथपुर धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः रामानुजाचार्य की आँख खुली तो वे रंगनाथ धाम पाकर भगवान की वत्सलता से अद्भुत गदगद हो गए। भक्त वत्सल होने के कारण भगवान ने राम ने सबरी के जूठे वीर खाए। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का राजभोग ठुकरा कर भक्त विदुर के घर केले के छिलके खाए। भक्त वत्सल भगवान ने तपस्यारत बालक ध्रुव को दर्शन देकर उसको आलिंगन किया, परम पद धाम दिया। राजा बलि का कल्याण करते हुए स्वयं को 3 पग मांगने पर भगवान भक्त पहुँचे। भगवान के भक्त मीराबाई को विष से अमृत और सर्प से तुलसी की माला बन गई। भगवान ने नरसिंह मेहता योगक्षेम वहन करने का रूप धारण किया। सूरदास के गड्ढे से निकाला, कुबड़ी कुब्जा को ठीक करके सदन कसाई का उद्धार किया। कर्माबाई के निष्काम भक्त से खिचड़ी खाई। नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, तुलसीदास, रैदास को दर्शन तृप्त किया। इस संदर्भ में योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने ठीक कहा है, परमेश्वर का प्यार केवल सदाचारी, निरहंकारी, निर्दोष, निवसल, निर्मल कर्तव्यपरायण को मिलता है। कहा भी गया है,
नैवेद्य रोली चावल से प्रभु को जो बहलाते हैं, मन में श्रद्धा विश्वास नहीं वे ढोंगी ही कहलाते हैं। भगवान भाव के भूखे जब भक्त समरण पर करते हैं, तो कृष्ण कन्हैया बन कर वे भक्तों के दुख को हरते हैं। आते हैं नंगे पैर दौड़ द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं, 3 मुट्ठी लेकर चावल के 3 लोक दे जात, मानव का जीवन मिले प्रभु अनमोल, इस अवसर को मत गवा अपने बंधन खोल।